नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। सोमनाथ मार्ग स्थित हरे कृष्ण ऑर्चिड में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागवत प्रवक्ता डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर भक्तों का रसपान कराएंगे, जिसका शुभारंभ भव्य कलश यात्रा से हुआ। कलश यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक निकाली गई। मंदिर में कथा के मुख्य यजमान महेश सिंह कुशवाहा व दिनेश सिंह कुशवाहा पूरे परिवार के साथ पूजा की। इसके पश्चात कथाकार डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर के आशीर्वाद से पोथी यात्रा निकाली गई। यह पोथी यात्रा कथा स्थल पर पहुंची, जहां निज स्थान पर पोथी को स्थापित किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने गरबा कर माता जी को याद किया। विश्व में शांति स्थापित हो तथा पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हों, इस हेतु से अहमदाबाद के कुशवाहा परिवार द्वारा मथुरा के वृंदावन के सुन्नत रोड पर स्थित हरे कृष्ण ऑर्चिड प्रांगण में 30 मई से 5 जून तक भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। सिंह कुशवाहा अपने परिवार के साथ वहाँ कई लोगों को यहाँ लेकर यहाँ रहने की व्यवस्था के साथ डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के द्वारा एक अच्छा भागवत का एक आयोजन किया गया है। इसमें सभी परिवार के लोग यहाँ आके रह रहे हैं और इस कलयुग में भागवत कथा एक ऐसा विषय है कि भागवत कथा ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को सनातन धर्म के बारे में और जीवन जीने की कला सिखाने के लिए यदि कोई चीज़ है तो भागवत है। हम हमारे मूल धर्म में हमारी मूल आस्था और हमारा जो मूल विषय है उसको लोगों तक पहुंचाएं और हमारे जो परिवार के जो पुत्र वगैरह हैं उनको याद कर इस व्यवस्था में उनको एक श्रद्धांजलि देने का एक विषय है। हम हमारे परिवार के साथ कुशवाहा परिवार यहाँ आकर और इस भागवत की इस पुण्य भूमि पर जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया और लीला की, वहाँ कृष्ण अपने जीवन के बारे में उन्होंने जीवन कैसे जीना चाहिए उसका यदि कोई सार है तो वो भागवत में है। और डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी जो हैं वो उसको बहुत अच्छे से आज से यहाँ लोगों को 3 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे लोगों को बताएंगे भागवत के बारे में। भागवत का ज्ञान बिल्कुल मूलतः उनके भागवत के संस्कृत के श्लोक के साथ और लोगों को अच्छे से समझाएंगे भागवत में किस तरह की जीवन जीने की जो कला है। कृष्ण भगवान ने स्वयं ने अपने इस भागवत में इस कलयुग में कैसे जीना चाहिए उसके बारे में जो लिखा है उसको और उनकी सारी लीलाओं को इस भागवत में वो वर्ण करके और सारी बातें रखकर और लोगों को बताएंगे और लोगों को इस कलयुग में कैसे जीना चाहिए, किस व्यवस्था में आज इसी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए और किस तरह की क्या व्यवस्था होना चाहिए। और हम लोग आज यहाँ 7 दिन के लिए 10-11 दिन के लिए गुजरात छोड़कर यहाँ आए, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमें भागवत सुनना। तो सारे लोग हमारे यहाँ 400-450 लोग गुजरात से पावन भूमि से यहाँ भागवत सुन रहे हैं और 2 समय का भोजन वगैरह सारी व्यवस्था यहाँ की हुई है, रहने की भी व्यवस्था यहाँ की हुई है और इस सभी धर्म प्रेमी जनता को इस भागवत सुनने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद जी। कान्हा की नगरी में श्रीमद् भागवत कथा कहाँ से आपके मन में आया वृंदावन की पावन? हमारे मन में ये विचार इसलिए आया कि वृंदावन कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है और यहाँ भागवत करने से नॉर्मल कोई जगह करो और यहाँ करो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। एक भावनाओं में और श्रद्धा में फ़र्क पड़ता है और यहाँ कई गुना ज़्यादा उसका पुण्य प्राप्त होता है। और लोग बाग मतलब जो भी आते हैं यहाँ सुनते हैं तो वो एक मन होकर के और एकाग्रता से सुन सकें और उनका मन पूरा इसी में लगे, इसीलिए यहाँ रहने की व्यवस्था के साथ में हम लोगों ने ये आयोजन किया है कि वो लोग आएँ और यहाँ पूरी तरह से उसको सुने और उसका ग्रहण करके वो जीवन में जो सही चीज़ें हैं उसको उतारें और अपना उनके परिवार का और उन सब लोगों का कल्याण और हम लोगों के भी कुटुंब परिवार में पितरों का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले और उनकी भी मुक्ति हो और ऐसी आशा के साथ में हमने ये भागवत कथा का आयोजन यहाँ किया है। और हमारा पूरा परिवार और हमारे रिश्तेदार और बाकी के और भी लोग सब यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे प्रेमी लोग जो हमारे परिवार के शुभेच्छक हैं और रिश्तेदार हैं वो सभी लोग आए हुए हैं और बाकी के जो भी लोग हैं जो आना चाहें उनका स्वागत है। हम उन लोगों को आवकारते हैं हमारे इस प्रसंग में आए और उनका स्वागत है। बस धन्यवाद।
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।